आज है 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी को मिलेगा पहला सेमीकंडक्टर पार्क, 4000 करोड़ की परियोजनाओं पर तेज तैयारी। उत्तर प्रदेश को जल्दी पहला सेमीकंडक्टर पार्क मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा की। करीब 48 एकड़ में बनने वाले इस पार्क की लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए आंकी गई। फॉक्सकॉन के सहयोग से विकसित होने वाला ये प्रोजेक्ट प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य वैश्विक मानकों के अनुसार और तय समय सीमा में पूरा किया जाए। यूपी में 4 बस अड्डे बनेंगे हाईटेक, 257 करोड़ से मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने हरदोई परिक्षेत्र के 4 बस अड्डों को हाईटेक परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना पर 257 करोड़ खर्च होंगे। हरदोई, गोला, नैमिषारण्य और सिधौली बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ क्षेत्र में विकास को भी नई गति मिलेगी। यूपी में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, 5 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज, 10% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना लागत का 10% अनुदान भी मिलेगा। योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस बार 1800 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में 14-15 साल की बालिकाओं के लिए बड़ा टीकाकरण अभियान, सर्वाइकल कैंसर से मिलेगी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। प्रदेश में 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी लेकिन 15 वर्ष से कम उम्र की करीब 25 लाख बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका लगाया जाएगा। ये विशेष अभियान 15 मई तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर तैयारियां तेज कर दी। यह अभियान प्रधानमंत्री स्तर पर शुरू हुई देशव्यापी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बेटियों को गंभीर बीमारी से सुरक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। योगी सरकार से अक्टूबर बिलिंग जांच के लिए बनेगी विशेषज्ञ समिति। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया। ओवर बिलिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश दिए। ये समिति पूरे मामले की गहन जांच करेगी और असल स्थिति सामने लाएगी। सीएम ने साफ कहा कि अगर उपभोक्ता की कोई गलती नहीं तो उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को सही बिल मिले और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यूपी में शिक्षा मित्रों पर सियासत तेज, मानदेय बढ़ोतरी पर भाजपा सपा आमने सामने। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। योगी सरकार द्वारा मानदेय 18,000 रुपए करने के फैसले को भाजपा चुनावी रणनीति के तौर पर देख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। सपा राहत बनाम हक की बहस छोड़कर नैरेटिव बदलने का प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि 2027 चुनाव से पहले ये मुद्दा और गर्माएगा, जहां दोनों दल शिक्षा और शिक्षा मित्रों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। नोएडा से भरेगा यूपी का खजाना, मदिरा दुकानों के लिए रिकॉर्ड आवेदन। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा ने एक बार फिर से प्रदेश के राजस्व में अहम भूमिका निभाई। आबकारी नीति 2026-27 के तहत हुई ई लॉटरी में प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन नोएडा और ग्रेटर नोएडा से प्राप्त हुए। सूरजपुर कलेक्ट्रेट में पारदर्शी तरीके से 30 दुकानों का आवंटन किया गया, जिसका लाइव प्रसारण किया गया। इस प्रक्रिया ने विभाग की कार्यप्रणाली पर भरोसा और मजबूत किया। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश के खजाने को बड़ा फायदा मिलेगा। 2047 तक यूपी की आबादी 30 करोड़ के पार, सरकार ने तैयार किया बड़ा रोड मैप। उत्तर प्रदेश के विकसित राज्य बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भविष्य की जनसंख्या को लेकर बड़ा रोड मैप तैयार किया। अनुमान है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश की आबादी 30 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में जनसंख्या 25.19 करोड़, 2031 में 26.65 करोड़ और 2046 तक करीब 29.84 करोड़ होने का अनुमान है। तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार बुनियादी ढांचे, रोजगार और संसाधनों की बेहतर योजना पर काम कर रही है।
स्कूल्स की मनमानी पर डीएम सख्त, 5 साल तक यूनिफॉर्म नहीं बदलेगी, फीस बढ़ोतरी पर रोक। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर लखनऊ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहम निर्देश जारी किए गए। अब कोई भी स्कूल 5 साल तक यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेगा और फीस में बढ़ोतरी 5% से अधिक नहीं होगी। ये फैसला अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया। प्रशासन ने साफ कहा कि अभिभावकों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। गोड्डा में 2 लेन रेल ओवरब्रिज को मंजूरी, 45 करोड़ से बनेगा नया पुल। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। मनकापुर तहसील के मनकापुर उतरौला रोड पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 245 पर 2 लेन रेल ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिल गई। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आरओबी सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाएगा और जाम की समस्या से राहत देगा। इस परियोजना से गोंडा, बलरामपुर, बस्ती और अयोध्या के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यूपी में फर्जी शिक्षकों पर फिर सख्ती, दोबारा जांच के आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों के मामले में एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की दोबारा जांच के निर्देश दिए। विभाग का कहना है कि फिलहाल कोई फर्जी शिक्षक कार्यरत नहीं है, लेकिन सतर्कता के तौर पर यह कदम उठाया गया। बैठक में मंडलीय और जिला स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां विभिन्न योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। और मुश्किल खुलने की उम्मीद से कारोबार में तेजी, यूपी के व्यापारियों ने बढ़ाई तैयारी। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और सीज फायर की घोषणा के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य के खुलने की उम्मीद से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच तनातनी अभी भी बनी हुई है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIO ने देश भर के निर्यातकों के लिए विशेष रणनीति तैयार की। यूपी में आपदा प्रबंधन के लिए 410 करोड़ मंजूर, किसानों को मिलेगा तुरंत मुआवजा। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में 410 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और बेहतर होगी। बेमौसम बारिश या अन्य आपदाओं से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को तुरंत मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यूपी में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सुनहरा मौका, सरकार दे रही 70 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत सरकार 70 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जिसकी अवधि 5 साल तक रखी गई। अगर लाभार्थी अच्छा प्रदर्शन करता है तो बाद में ब्याज दर घटाकर 7% कर दी जाती है। इस योजना के जरिए लोग अपना पोल्ट्री व्यवसाय शुरू या विस्तार कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपनी जमीन होना जरूरी है। हालांकि एग्रीमेंट के जरिए जमीन लेकर भी इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। यूपी में 16 अप्रैल से सख्त नियम, बिना HSRP नंबर प्लेट नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए 16 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है। अब बिना HSRP नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी PUCC नहीं बनेगा। परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट और प्रदूषण सर्टिफिकेट को आपस में जोड़ने का फैसला किया। इसके लिए डिजिटल सिस्टम भी अपडेट किया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी में पुरानी नंबर प्लेट लगी है तो आपका आवेदन सीधे खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों को जल्द से जल्द HSRP नंबर प्लेट लगवाने की सलाह दी गई। मुजफ्फरनगर में 13 अप्रैल को विशाल रोजगार मेला, 25,000 युवाओं को नौकरी का मौका। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कौशल विकास मिशन के तहत 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मेले में करीब 200 कंपनीज हिस्सा लेंगी, जो 25,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ मंडल के युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। हालांकि अन्य क्षेत्रों के युवा भी इसमें शामिल होकर नौकरी पाने का मौका ले सकते हैं। यूपी की अंतिम मतदाता सूची जारी, SIR के बाद 2 करोड़ नाम हुए कम। उत्तर प्रदेश में 166 दिन चली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। अब प्रदेश में कुल 13,39,84,792 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 54.54% पुरुष और 45.46% महिला मतदाता हैं। इससे पहले अक्टूबर 2025 में ये संख्या 15.44 करोड़ थी।
85 लाख किसानों के लिए अलर्ट, 15 मई से फार्मर आईडी होगी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। 15 मई 2026 से बिना फार्मर आईडी के न तो खाद बीज मिलेंगे, न पीएम किसान योजना का लाभ। प्रदेश में अभी भी करीब 85 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सरकार ने 30 अप्रैल तक किसान रजिस्ट्री पूरी करने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए 15 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाए जाएंगे। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द फार्मर आईडी बनवाकर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें। डिजिटल पहल से यूपी का एमएसएमई सेक्टर मजबूत, रोजगार और उत्पादन को मिली रफ्तार। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को डिजिटल तकनीक से जोड़कर मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण और तकनीकी उन्नयन के जरिए 96 लाख से अधिक इकाइयों को प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया। इन पहलों से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और रोजगार सृजन को नई गति मिली। बजट 2026-27 में एमएसएमई योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल से 19% अधिक है। गोंडा डीएम की सख्ती, अपात्रों को आवाज देने पर सचिवों से होगी रिकवरी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सख्त रुख अपनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों ने अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किया, उनसे धनराशि की रिकवरी की जाएगी। साथ ही सत्यापन लंबित होने पर संबंधित सचिवों का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए। चपिया ब्लॉक में आंगनबाड़ी निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। यूपी में फिर बढ़ेगी गर्मी, लखनऊ गोरखपुर समेत कई जिलों में चढ़ेगा पारा। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। बूंदाबांदी के बाद अब लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ समेत कई जिलों में तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवाओं के चलते गर्मी का असर तेज होगा और 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। धूप तेज होने के साथ वातावरण में शुष्कता भी बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को खासतौर पर दोपहर के समय सावधानी बरतने और धूप से बचाव करने की सलाह दी गई। 1000 करोड़ डील विवाद पर सियासी घमासान, कांग्रेस और एआईएमआईएम आमने सामने। 1000 करोड़ रुपए की कथित डील के स्टिंग वीडियो के बाद सियासत गर्मा गई। एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ऐसे गठबंधन जानबूझकर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब गठबंधन तोड़ने से दाग नहीं मिटेंगे। वहीं एआईएमआईएम ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच ये मुद्दा राजनीतिक माहौल को और गर्मा रहा है। यूपी की बेटियों का जलवा, गुलशरण बनी मिसेज यूपी, गौरी ने जीता मिस टीन यूपी खिताब। उत्तर प्रदेश की बेटियों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। लखीमपुर खीरी की शिक्षिका गुलशरण मिश्रा ने लखनऊ में आयोजित प्रतियोगिता में मिसेज यूपी 2026 का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया। वहीं लखनऊ की गौरी सिंह राजपूत ने 22 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ मिस टीन यूपी 2026 का ताज अपने नाम किया। नोएडा में रोडवेज बसेस का किराया बढ़ा, यात्रियों पर बढ़ा खर्च। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बसेस से सफर अब महंगा हो गया है। टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी के बाद परिवहन विभाग ने किराए में 1 से 6 रुपए तक का इजाफा किया। इसका सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। दोनों डिपो में कुल 305 साधारण और सीएनजी बसेस संचालित होती हैं, जो आसपास के कई शहरों के लिए सेवाएं देती हैं। हालांकि लंबी दूरी के लिए लखनऊ को छोड़ अन्य शहरों की सीधी बस सुविधा सीमित है। यात्रियों को अब सफर के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। ग्रेटर नोएडा में शराब दुकानों की लॉटरी से 28 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व। ग्रेटर नोएडा में आबकारी नीति 2026-27 के तहत शराब दुकानों के आवंटन से सरकार को बड़ा राजस्व मिला। ई लॉटरी प्रक्रिया के जरिए कुल 30 मदिरा दुकानों का आवंटन किया गया, जिसमें करीब 28 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें देसी, कंपोजिट और मॉडल शॉप शामिल हैं। पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट में किया गया। अधिकारियों के अनुसार कुल 4047 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से पारदर्शी ई लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।